बच्चे दिन में ज़्यादा हलचल करते हैं या फिर रात में? दिमाग में भी आसानी से आता होगा। गाइज वीडियो के अंदर इस पॉइंट के ऊपर मैं बातें करूंगी, प्रूफ के साथ ये चीज़ें बताई जाएगी कि कौन से समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेबी किक्स आना सही है, क्या वो टाइम दिन का है या फिर रात का टाइम है। एक दिन यानी कि कंप्लीट 24 घंटे के अंदर बच्चे कितनी बार बेबी किक्स करते हैं, साथ में ये बातें की जाएगी कि बच्चे माँ के गर्भ में कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटियाँ करते हैं जो बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है, और कुछ ऐसी चीज़ें और कह सकते हैं कि जो एक महिला जानना चाहती है अपने बच्चे के बारे में, वो डिटेल भी मैंने वीडियो के अंदर ऐड किया है, जिससे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और आपके कह सकते हैं कि जो भी मन में डाउट है, ओल्ड वाइब्स की बातों को भी मैंने कोरिलेट करके बिल्कुल कह सकते हैं कि इस तरीके से बनाया है जिससे आप एक सटीक इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे और आसानी से अपने लक्षण के थ्रू ओल्ड वाइब्स की बातों को लेकर कनेक्ट कर पाएंगे। हे गाइस, मैं आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। यहाँ बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि प्रेगनेंसी के अंदर जो बच्चे होते हैं दिन में ज़्यादा हलचल करते हैं या फिर रात में। सबसे पहले एक चीज़ आप अभी जान लीजिए कि बच्चों के पास कोई घड़ी नहीं होता है माँ के गर्भ के अंदर कि वो टाइम देखे कि दिन है कि रात है, उनको कुछ भी नहीं पता होता है। और बच्चे अगर दिन में जगे या रात में जगे या सोए, इससे उनके स्लीपिंग साइकिल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये हम लोगों के लिए है कि दिन है तो रात है, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए कुछ भी नहीं होती है। ये जब तक वो माँ के पेट के अंदर गर्भ में होते हैं, यहाँ तक कि बच्चों की जब डिलीवरी हो जाती है, बच्चे 1 मंथ तक 2 ही कलर को पहचान पाते हैं, या तो ब्लैक या तो वाइट, 2 ही कलर से चीज़ों को कोरिलेट करते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें होती है और बच्चों की जो सुनने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कुछ ज़्यादा ही होती है हम वुमेन के कंपैरिजन में। बर्थ के बाद वाली चीज़ें बता रही हूँ। अब जब बच्चे माँ के पेट के अंदर गर्भ में होते हैं, इस टाइम में अगर माँ दिन में घर के काम कर रही है, संभाल रही है, कुछ भी कर रही है, बच्चा इस टाइम सोया हुआ है, तो बच्चा इस टाइम बच्चे जो है वो हलचल नहीं करते हैं। ऐसा हो सकता है कि माँ रात में सो रही है गहरी नींद 5-6 घंटे की, और बच्चा इस टाइम हलचल कर रहा है, बेबी किक्स कर रहा है, तो बच्चे का अपोजिट डायरेक्शन में जाना कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। ये बहुत बहुत हद तक ये चीज़ें हैं कि आप जस्ट ये नोटिस कीजिए कि आपके बच्चे की हलचल आ रही है ना। हलचल दिन में आए, हलचल रात में आए, सब कुछ बेहतर है, कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ें नहीं है। अब अगेन बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर और बच्चे क्या क्या करते हैं माँ के गर्भ के अंदर। सबसे पहले बच्चे जो है वो माँ की बातों को सुनते हैं कि बाहर में क्या चल रहा है। कई बार ऐसी चीज़ें भी देखी गई है कि जो बच्चे होते हैं वो कहीं जोर से आवाज़ हुई, ठीक है, चौथा 5वां महीना कुछ भी चल रहा है आपका, कुछ सामान बहुत जोर से गिरा, आप थोड़ा सा डर गए, ऐसे ऐसे बच्चा भी डर जाता है सेम टाइम में। इसलिए बहुत बार ये चीज़ें बताई जाती है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अब बहुत बड़ा सामान गिर जाए सामने में तो वो आप कैसे नहीं डरोगे, चाहे वो प्रेगनेंसी हो या जो भी सिचुएशन हो। तो सेम, लेकिन एक होता है कि सिचुएशन क्रिएट करना। मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ थोड़ा सा समझा दूँ, ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि डरावनी फ़िल्में देखना, डरावनी टीवी सीरियल्स देखना, इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आप क्रिएट कर रही हैं। इसके बाद आप डर रही हैं, तो इसका तो बच्चे पे जो बहुत असर जाता है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है गर्भ से ही। अब अगेन बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर जो बच्चे की किक्स जो है कितनी बार आती है। 3-4 बार मिनिमम 24 घंटे के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 25, 30 या 40 बार भी बच्चे हलचल करते हैं। आई थिंक गाइस सारे पॉइंट के ऊपर डिस्कस हो गया। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। मैंने पहली बार बेबी के 16 वीक पे एक्सपीरियंस की थी। आपका कौन सा समय चल रहा है, क्या आपके बच्चे की हलचल आ रही है, और अगर आ रही है तो ज़रूर नीचे कमेंट में करके कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।